हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंटिन्यू में पार्ट 5th लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं और जो बहुत ही ज्यादा क्या है, कंसेप्चुअल है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिससे आप अपने अपने लेवल पे छोटे और बड़े क्वेश्चंस को क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास 10th के पार्ट 5 की। और सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सोल्व करना है। हम ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, क्योंकि अगर हमने पार्ट 4 तक बात करें, हमने 4 पार्ट्स तक क्या देखा है? 4 पार्ट्स तक सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन देखा। फिर सेकंड पार्ट में हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा और श्रीधराचार्य मेथड देखा। हमने ग्राफ्स देखे, टाइप ऑफ जो ग्राफ होगा पोलिनोमियल का, या फिर जो हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्या होगा? पैराबोला। उसका ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड भी हमने देखा। उसके बाद में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी बीच बीच में लगाए, जहां से हमने शुरू में ये देखा कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। ये लास्ट पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, पॉसिबल फिर भी नहीं है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकूं, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं हर एक चैप्टर के 9 to 10 पार्ट्स अपलोड करूं, जिसके अंदर 5 to 6 पार्ट्स तक आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, सारी थ्योरी समझ में आ जाए, करना क्या है चैप्टर में, क्या मतलब है, कहाँ एप्लीकेबल है, कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट वहां से है, ये मैं बता सकूं। और उसके बाद में मैं आप लोगों को 3 से 4 पार्ट के अंदर 20-20 मिनट में क्या करवा सकूं, आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्लियर? तो √2x+9 लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है 2x+9 प्लस का x इक्वल टू 13। एक काम करते हैं बच्चों, इस प्लस के x को उधर लिए चलते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, क्या बन जाएगा यहां से? 13 - x। समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम क्या कर देते हैं बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? देखो, एक तो स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करने से x के ऊपर क्या बन जाएगी? पावर 2। और पावर 2 बन जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अगर आ गया तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर श्रीधराचार्य मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो √2x+9 पे भी क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। यहां से 13 - x पे भी क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। ठीक है, इसके स्क्वायर से ये कंप्लीट रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से केवल क्या बच जाएगा आपके पास? 2x+9 और 13 - x का होल स्क्वायर अपन a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो अप्लाइंग a - b होल स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूं? अप्लाई कर रहा हूं a - b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a² + b² - 2ab। आ गई यहां से बात समझ में? तो a - b का होल स्क्वायर यहां अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 × 13 × x। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या चल रहा है? 2x+9, 13 का स्क्वायर क्या होगा यहां से? 169। x का स्क्वायर क्या होगा यहां से? x²। और 13 2 जा 26x माइनस का 26x। ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों 2x+9 को इधर लेकर के आ जाते हैं और यहां बना देते हैं 0, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म में हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, जहां पे एबीसी का तो कम से कम पता चल सके। आप लोग सब अच्छे से चैप्टर 4 तक, चैप्टर 4 के पार्ट 4 तक आप लोग अच्छे से अगर देख के आए तो आज तो आप लोगों का नॉलेज यहां से काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो x² लिख देते हैं, माइनस का 26x माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 169 के साथ में माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहां से बन जाएगा x², ये क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस का 28x, और ये क्या बन जाएगा यहां से? 160।
आई होप आपको यहां तक तो समझ में कम से कम आ गया होगा। अब जैसा कि अपने पास बोर्ड पे लिमिटेड जगह है तो इस हिसाब से अपने को थोड़ा स्पेस क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ से जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, हेडिंग है, ये सब यहाँ से इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन 1 को भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 28x, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 160 इक्वल टू 0। क्या यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसानी से लगाई जा सकती है। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, पॉलिनोमियल में भी पढ़ाया है, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया है। मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपसे बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 8x माइनस का 28 माइनस का 20x माइनस का 8x प्लस का 160 इक्वल टू 0। ये कैसे आया? देखो 20 और 8 को अगर आप ऐड करोगे तो 28 मिल जाएगा माइनस का, और दोनों को माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 160 भी आ जाएगा। क्लियर है? 8 2 जा 16, 160 आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 20 आ जाएगा। यहां से माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे, ऑटोमेटिकली x माइनस का 20 बच जाएगा। x माइनस का 20 कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा पीछे? x माइनस का 8 इक्वल टू 0। एक बार क्या कर देंगे? x माइनस के 20 इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 20। और एक बार x माइनस 8 को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 8। आ गई होगी स्टूडेंट्स बात समझ में? आसान क्वेश्चन था, ज्यादा ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। रूट देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कुछ ऐसा फॉर्मेट मिले तो ऐसा कुछ करके अगर ट्राई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सॉल्यूशन 1 इरेज करने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके, तसल्ली से स्क्रीनशॉट नोट जो भी आप लोग करते हैं नोट्स बनाएंगे, बेटर रहेगा। नोटबुक होगी आपके पास अलग से, यूट्यूब की नोटबुक बना सकते हैं आप, समझ सकते हैं बाद में एग्जाम टाइम में आपके छोटे छोटे एग्जाम्स भी आपके स्कूल लेवल पे या कोचिंग लेवल पे भी आपके एग्जाम्स लगते रहते हैं, वहां भी आप इन वीडियोस को देख के ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको तो आप देख के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शुरू में अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिसमें थोड़ा यूं देखना पड़ेगा कि देखने में तो लीनियर नहीं, देखने में तो लीनियर है, देखने में तो क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा है, देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। आप लोग भी शुरू कर सकते हैं मेरे साथ साथ। क्या हो जाएगा? 1/x-3, क्या हो जाएगा? 1/x-3 माइनस 1/x प्लस का 5, क्लियर, इक्वल 1/6। होप सो यहां से समझ में आया होगा। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि x3 नहीं होना चाहिए और -5 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये केवल इंफॉर्मेशन है, इसको प्रूव करने की इंफॉर्मेशन है कि ये इन चीजों पे तो कभी 1/6 के इक्वल नहीं हो सकता, इन चीजों पे तो ये कभी 1/6 के इक्वल नहीं हो सकता। इन चीजों पे क्या होगा? इन चीजों पे देखो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 बन जाना मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए 1/0 नहीं होगा, नॉट डिफाइन है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x3 और -5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x3 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और x अगर -5 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? आ गई होगी बात समझ में? एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में दोनों की दोनों टर्म आ जाएगी, x-3 भी आ जाएगा और x प्लस का 5 भी आ जाएगा। अब x-3 का अगर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो x-3 से x-3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 5, वो 1 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। माइनस x प्लस 5 का डिवाइड लगाएंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, इसमें इसका डिवाइड तो लगाना होता है, तो इसमें अगर आप इसका डिवाइड लगाएंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? x-3, इसको 1 से इंटू करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, इसलिए तरीके से इसको लिखना होगा। आप डायरेक्टली x-3 नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते, अमूमन बच्चे गलती करते हैं, फिर ये बच्चे बोलते हैं कि 5 - 3 2 आएगा, नहीं 2 नहीं आएगा, 5 + 3 8 आएगा ऊपर। क्लियर? यहां से सोल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 1/6। अब इस माइनस से इसके साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो x प्लस का 5 माइनस x प्लस का 3 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान है मल्टीप्लाई करना, इसको पकड़ो पूरे से कर दो, इसको पकड़ो पूरे से कर दो, तो x को पकड़ो x से कर दो x स्क्वायर
x को पकड़ो 5 से कर दो, क्या आ जाएगा 5x, माइनस का 3 को पकड़ो x से कर दो माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 1/6। x से x बच्चों क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। 5 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा 8, नीचे क्या बन जाएगा 5x माइनस 3x, नीचे क्या बन जाएगा प्लस का 2x। समझ में आ रहा है, माइनस का प्लस का 5x माइनस का 3x क्या बनेगा प्लस का 2x। ध्यान से देखो, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मुझे वो बच्चे देख रहे हैं जिनको बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और एक बार अगर उनको पुश कर देंगे तो वो कर लेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। प्लस का 5x माइनस का 3x क्या बन जाएगा, प्लस का 2x साइन बड़े वाले का आता है, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/6। क्या कर दें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8 6 क्या बन जाएगा, इधर आके 48 बन जाएगा, और ये सब 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ठीक है। इधर जीरो कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 माइनस का 48। तो 48 में क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, 48 में 10 जोड़ लो पहले, 58 में 5 ऐड कर दो 63। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 63, क्लियर है। अब क्या करेंगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली हो जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो गया था, यहां पे भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिर से बता देता हूं एक बार, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -63 मल्टीप्लाई -63, वही अपनी टोन। आसान है, फटाफट ए बी सी लिखा, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, फटाफट से सोचना शुरू कर दिया कि अब हमें ऐसे दो नंबर के बारे में सोचना है भैया जिनका मल्टीप्लाई पहली बात तो माइनस हो, पहली बात तो मल्टीप्लाई क्या हो माइनस। इसका मतलब ये तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई माइनस है तो दोनों के दोनों नंबर अलग अलग साइन के ही होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से माइनस तभी आता है जब दोनों डिफरेंट साइन के हों, दोनों सेम साइन में मल्टीप्लाई में माइनस कभी नहीं आता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 9 और 7 को पकड़ेंगे, क्योंकि 9 और 7 इंटू करके क्या आ जाता है 63 आ जाता है, और 9 और 7 को सोल्व करने से 2 भी आ जाएगा। तो ये वाला साइन, फिर भी हमें कई बार साइन का लफड़ा रहता है कि भैया प्लस का 9 आएगा या माइनस का 9 आएगा या माइनस का 7 आएगा या प्लस का 7 आएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि 9 और 7 के दोनों के साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। 9 और 7 दोनों के साइन क्या होंगे, डिफरेंट। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता है, बच्चों को ये नहीं पता चल पाता है कि 9 और 7 में साइन कौन सा लगेगा, 9 में क्या लगेगा 7 में क्या लगेगा। तो बात ध्यान से सुनो, ये जो b है आपके पास, इसका साइन लगाओ बड़े वाले के, ऑटोमेटिकली 7 के क्या लगेगा माइनस, उठा लो x लगा लो, उठा लो और रिप्लेस कर दो। आप लोग यहां से इस क्वेश्चन को आगे कर लेंगे। इतना मैंने समझा दिया, यहां तक मैंने समझा दिया, आप आगे इस क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे। यहां तक मैं समझता हूं, आगे आप लोगों को आ जाएगा। क्या क्या करेंगे यहाँ पे आप करेंगे सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस का 63। और मैं बोलना चाहूंगा, अगर यहां समझ में नहीं आ रहा है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंप्लीट वीडियो लेक्चर 30 मिनट्स का मेरा अपलोड किया हुआ है, वहां पे मैंने 10-12 क्वेश्चन करवा दिए अच्छे, वहां से सब समझ में आपको आ जाएगा। सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने रेडी मिलेगा। इरेज करने जा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, जैसा आपको सूटेबल हो। इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सेकंड क्वेश्चन तक इरेज कर देते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ है तो वैसा ही जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। चलो देखते हैं सोल्यूशन 3 का। सोल्यूशन 3 में बोला जा रहा है 1/x माइनस 1 x माइनस 2। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम के अंदर क्या सीन होता है कि एलसीएम में एचसीएफ भी मौजूद होता है। एलसीएम अगर किसी नंबर का आप देखोगे, जैसे 12 और 18 को आप देख लो, 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 है, लेकिन जो एचसीएफ है वो 6 है। तो 36 में ऑलवेज 6 का क्या होगा, डिवाइड जाएगा, या 36 या एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, क्लियर। तो यहाँ पे एचसीएफ तो ये है, इन दोनों का समझ में आ रहा है, एचसीएफ तो ये है, लेकिन एलसीएम में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो ये तीनों एलसीएम है। ये देखो, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, तीनों एलसीएम है, क्लियर है। ये कॉमन आ गया, इसलिए बार बार नहीं लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, एलसीएम में क्या आ जाएगा, x माइनस 1, x माइनस का 2, और एलसीएम के साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस का 3। अभी एक बार 2/3 इधर छोड़ देते हैं। अब देखो, अब यहां से इन दोनों का डिवाइड लगेगा, इन दोनों का डिवाइड इसमें लगेगा। तो देखो ध्यान से देखो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसमें
इन दोनों का डिवाइड लगेगा, किन दोनों का, x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये पूरी टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 1 से इंटू का तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस, अब x माइनस 2 और x माइनस 3 कट जाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3 कट जाएंगे, तो अब की बार क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, तो x माइनस 1 1 से इंटू का तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। क्लियर है, समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से ले लिया, बिल्कुल बेसिक से ले लिया, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये तो क्यूबिक बनती दिखती है, ये तो मुझे लग रहा है यहां से क्यूबिक बन जाएगी, क्योंकि एलसीएम में ये आ गया, ये आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं। तो x प्लस एक्स यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, 2x बन जाएगा, x प्लस एक्स यहां से क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 माइनस का 1 क्या बन जाएगा, यहां से माइनस का 4, और यहां से हम करेंगे इन दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर इन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां से x माइनस 3 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 से। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 2/3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर तो 2x माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ये माइनस का 3x बन गया, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x, अब माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 3 प्लस का 9x। क्लियर है, माइनस का 3x, ये माइनस का 3x है ना, तो माइनस का 3x यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के 3 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3x को 3 से करेंगे तो 9x माइनस का 6। क्लियर, इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। एक्स क्यूब एक ही बार बना, 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, पास पास 6x स्क्वायर बन जाएगा, 2x प्लस 9x क्या बन जाएगा यहां से 11x, और क्या आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 2/3। क्या कर दिया जाए, अब कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6x माइनस का 12, 3 2 जा 6x माइनस 3 4 जा 12। ठीक है, अब 2 को इन पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा यहां से 2x क्यूब हो जाएगा माइनस का 6 2 जा 12x स्क्वायर हो जाएगा, 11 2 जा प्लस का 22x हो जाएगा, और माइनस का 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 यहां भी है, माइनस का 12 यहां भी है, 6x को उधर लेके जाओ तो 0 हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 22x माइनस का 6x। ये काम करते हैं 2 से यहां सब जगह डिवाइड लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा यहां से 6 11 और 3, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x क्यूब। ये क्यूबिक बन चुकी है, कोई खास बात नहीं है, क्वाड्रेटिक में वैसे क्यूबिक नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहां से जो एलसीएम आएगा उसके हिसाब से सॉल्व अगर किया जाएगा तो यहां से कंफर्म क्या बनने जा रही है, क्यूबिक ही बनने जा रही है। लेकिन क्यूबिक को भी हमने सॉल्व करना सीखा है, इसी चैप्टर में हमने सीखा है। मैंने पोलिनोमियल के भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं, वहां पे क्यूबिक को फैक्टराइज करना या क्यूबिक की जीरोज निकालना या उनके एक्स के लिए सॉल्व करना मैंने वहां आपको सिखा रखा है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, माइनस का क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 11 का x माइनस का 3, तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैंने आपको पोलिनोमियल में पढ़ा दिया है, वहां से आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी इजी वे में समझा देता हूं कि ये 3 आ गया तो 3 के फैक्टर बनाइए, 3 1 और 3 बस। अब 1 पे ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं 1 या -1 पे ये 0 बन जाएगा, 3 या -3 पे भी ये क्या बन जाएगा 0। इसका एक फैक्टर मिल जाएगा, एक फैक्टर मिलने के बाद आप इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। थर्ड को इरेज कर रहे हैं, यहां से थर्ड को इरेज कर रहे हैं। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन आपने पोलिनोमियल्स में भी किया है, ऐसा क्वेश्चन आपने पोलिनोमियल्स में भी किया है बच्चों। ठीक है, पानी पी लिया जाए थोड़ा। आ जाओ 4 पे आ जाओ। बोल रहा है क्वेश्चन x इक्वल माइनस का 1/2, क्या बोल रहा है, x इक्वल माइनस का 1/2
इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल -1/2 एक सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये वाली 3x² + 2kx - 3 = 0। इसका x इक्वल -1/2 एक सोल्यूशन है। अब x इक्वल -1/2 अगर इसका सोल्यूशन है या मतलब जीरोस है या मतलब रूट है, तो वो x इक्वल -1/2 इसे तो क्या करेगा? जीरो बनाएगा। इसे तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हमें पता है लेट fx ले लेते हैं। क्या है? 3x² + 2kx - 3 = 0। ठीक है, और यहां पे जो f माइनस का 1/2 है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि -1/2 इसका क्या है? 0 है या रूट है, तो इसे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसे सेटिस्फाई करेगा। कर देते हैं, तो 3 - 1/2 का स्क्वायर + 2k - 1/2 - 3 = 0। -1/2 का स्क्वायर प्लस का 1/4, -1/2 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1/4। तो 3/4 हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस का k माइनस का 3 = 0। एक काम करते हैं, माइनस के k को इधर लिए चलते हैं, तो माइनस का k इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का k। क्लियर है? कोई गलती तो नहीं है? कोई गलती नहीं है, सही कर रहे हैं। 3/4 - 3 बन जाएगा यहाँ से, 3/4 - 3। क्लियर है? माइनस में आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। एलसीएम क्या जाएगा? 4 3 - 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 9/4 ही हमारा k है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। बोल रहा था कि -1/2 इसका सोल्यूशन है, -1/2 अगर इसका सोल्यूशन है तो -1/2 x की जगह पे पुट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो, यू विल गेट योर k मिल जाएगा आपको आसानी से। इन्हें k वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। इन्हें अमूमन जनरली हम k वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। बच्चे आपस में जब बात करते हैं कि k वाले क्वेश्चन तुझे आते हैं या तुझे नहीं आते हैं, k वाले क्वेश्चन। क्लियर? तो ये k वाला क्वेश्चन था। और भी मैंने पहले भी करवाए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 पार्ट 4 में भी क्वेश्चन तो पहले भी करवाए हैं, लेकिन अब फिलहाल अब कंटिन्यू क्वेश्चंस का ही जो वीडियो लेक्चर आएगा वो क्वेश्चंस पे ही आएगा, और क्वेश्चंस में आप लोगों को ज्यादा मजा आता है। बात करते हैं सॉल्यूशन 5th की। सोचिए कैसे होगा, क्या करें? सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थोड़ी सी ऐसी अजीब सी दी है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हल्का समझना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो इक्वेशन लिखी हुई है 4x² - 4a² x + a⁴ - b⁴ = 0। तो श्रीधराचार्य मेथड वो थोड़ा बेटर रहेगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व इसको करते हैं। एक और फैक्टराइजेशन मेथड भी है, उसे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। लेकिन श्रीधराचार्य लगाते हैं जिसके अंदर a क्या है भैया? 4 है, b क्या है? -4a² है, और c क्या है? a⁴ - b⁴। श्रीधराचार्य मेथड क्या बोलता है? डायरेक्ट हमें वैल्यू देता है किसकी? x की। x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, x की डायरेक्ट वैल्यू देगा। क्या देगा? माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, रूट में d अपॉन 2a। x की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिलने वाली है, लेकिन मिलेगी कब? जब b पुट करेंगे, d कैलकुलेट करेंगे, a निकाल के ढंग से इसके अंदर पुट करेंगे, एक प्लस वाले को लेंगे एक माइनस वाले को लेंगे, तब जाके हमें x मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो d निकाल देते हैं। d निकालने के लिए यहां लिख देते हैं d = b² - 4ac। b कितना है? माइनस का 4a² का स्क्वायर, ध्यान से, माइनस के 4a² का स्क्वायर, ध्यान से थोड़ा, -4a कितना है बच्चों? a कितना है? 4, और c कितना है? a⁴ - b⁴ a⁴ - b⁴। देखो भैया, माइनस की चीज का स्क्वायर क्या होगा? ध्यान से आ जाओ, बेसिक पे कैलकुलेशन ही तो है इसके अंदर, और क्या है? समझ में तो सबको ही आ रहा है कि डी लगाना है, जो भी है, तो डी कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा तरीके से। थोड़ा बेसिक नहीं आएगा तो आप इसे नहीं कर पाओगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। माइनस की चीज का स्क्वायर क्या होगा भैया? प्लस होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, और a⁴ क्या आ जाएगा? 4। यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस का 4 4 16, 16 को a⁴ से इंटू करेंगे तो माइनस का 16 a⁴ और माइनस माइनस प्लस 16 b⁴। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 16 a⁴ से 16 a⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 b⁴, यहाँ से ये क्या आ चुका है? d आ चुका है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से माइनस, ये पहले माइनस नाजुकता से चलता है, मामला स्मूथ चलता है, थोड़ा माइनस है। फटाफट करेंगे, इस माइनस को लगाना भूलेंगे, पता नहीं किस किस को लगाना भूल जाएंगे। b का माइनस पता नहीं कहां से आ जाएगा, लफड़ा हो जाएगा आपको। b क्या है? माइनस का 4a², ध्यान से, b क्या है? माइनस का 4a² प्लस माइनस d के अंदर क्या लिखना है? d के अंदर लिखना है 16 b⁴, रूट के अंदर यही लिखना है क्योंकि ये d है, यहाँ रूट के अंदर d लिखा होता है।
रूट के अंदर डी लिखा होता है, ठीक है। 2a मतलब 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4a स्क्वायर, क्या आ जाएगी 4a स्क्वायर, प्लस माइनस 16b की पावर 4 का अगर आप रूट करेंगे तो 16 का बन जाएगा 4 और b की पावर 4 का b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस माइनस 4b स्क्वायर अपॉन का क्या है 8। तो एक बार तो बच्चों लेंगे प्लस वाला, तो मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बाय 8 लेंगे एक तो, और एक लेंगे यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 पहली वैल्यू आ चुकी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 पहली वैल्यू आ चुकी है, दूसरी वैल्यू भी इजीली आ जाएगी, कोई पैनिक करने की इसमें जरूरत आपको नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन। एज यूजुअल आप जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का हिंट देके HW देने का तो रिवाज थोड़ा पुराना है, कोशिश करते हैं आपको समझा के HW पकड़ा दें। इफ -1 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -1 इसका क्या है भैया, रूट है। अब ध्यान से सुनो, अगर -1 -5 नहीं, अगर -5 इसका अगर रूट है तो क्या x की जगह पे आप -5 इसमें पुट कर सकते हैं? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये बात अलग है, ये बात अलग है। इसको देखो आप ध्यान से, क्लियर है? इसको देखो आप ध्यान से, इस वाली इक्वेशन में देखो, अगर आपको यहां पे बोला जा रहा है कि -5 इसका रूट है, तो -5 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, करेगा ना। तो -5 अगर यहां पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो p की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो यहां रख दीजिए। उसके बाद इसका क्या कर दीजिए, इक्वल रूट्स कर दीजिए। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0, मतलब एक बार p निकल जाएगा तो p यहां पुट कीजिए, उसके बाद इसका d 0 कर दीजिए, आपको k ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। शॉर्टकट में आपको समझा दिया, आपको आ जाएगा। पढ़ते रहिए, कंटिन्यू वॉच करते रहिए वीडियोज। थैंक यू सो मच।